जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे गणगौर की कथा। 16 दिन कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां घड़ूला लेकर गौरा देव और ईश्वर जी को प्रसन्न करने के लिए घर घर घड़ला ले जाती है, माता जी के गीत गाती है और उन्हें प्रसन्न करती है। उसी के साथ हमें उनको प्रसन्न करने के लिए जो कथा रोज सुननी चाहिए वही कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, कथाओं के वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कथा को मारवाड़ी में एलकिया बिलकिया की कथा भी कहा जाता है और हिंदी में अगर मैं कहूँ तो गणगौर माता को प्रसन्न करने वाली कथा कहा जाता है। तो चलिए, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह या सगाई में बाधा आ रही है, उन माताओं को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, अपनी बच्चियों को भी सुनानी चाहिए और प्रतिदिन ये कथा सुनकर आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 सहेलियां थी, उनमें से 6 तो खाते पीते घर की और अच्छे घर की थी। 8वीं लड़की बहुत ही गरीब थी। एक बार होली के बाद में सभी गणगौर पूजन का मन बनाती है और 6 तैयार हो जाती है, लेकिन 7वीं लड़की मना कर देती है और वह कहती है कि मेरे घर तो कुछ भी खाने को नहीं है और मैं पूजन कैसे करूंगी। इस पर वे लड़कियां उस पर जोर डालती है। तब वह कहती है कि अगर मेरी माताजी तैयार हो जाए तो मैं यह व्रत कर सकती हूँ। और वो 6 लड़कियां उस लड़की की माताजी के पास जाती है और कहती है कि इसे भी हमारे साथ पूजन व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। और माता कहती है कि बेटा, हमारे घर तो कुछ भी खाने को नहीं है और ये कैसे पूजन करेगी और कैसे खाना खाएगी। तब 6 लड़कियां कहती है कि आप चिंता मत करो, हम 6 लड़कियां हैं और एक एक करके ये प्रतिदिन हमारे घर बारी बारी से खाना खाकर पूजन कर लिया करेगी। इस पर माताजी तैयार हो जाती है। 6 लड़कियां 6 दिन तक बारी बारी आपस में नियुक्त कर उस लड़की को खाना खिलाती है, पूजन करवाती है। 7वें दिन सभी लड़कियां उस लड़की से कहती है कि इस बार हम तेरे घर खाना खाने आएंगी। तब वह लड़की कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तब लड़कियां नहीं मानती और वे कहती हैं कि नहीं, 6 दिन तू हमारे घर आई है तो अब हम सब तेरे घर आएंगी। और ऐसा कहकर वो लड़की मान जाती है और घर जाकर माताजी से कहती है कि माताजी, सभी लड़कियां कल हमारे घर खाना खाने आएंगी। तो माताजी कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, तू ये सब मत कर, लेकिन तू नहीं मानी, अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे। तब माँ लड़की को खूब डांटती है और डांट कर वो लड़की माँ की डांट खा के रोते रोते जंगल की तरफ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं से शिव पार्वती का जोड़ा निकलता है और माता पार्वती ईश्वर जी से कहती है कि ये देखो, यहाँ पर कोई दुखी आत्मा बैठी है और हमें इससे पूछना चाहिए। तब पार्वती जी से ईश्वर जी कहते हैं कि इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, हम किस किस को पूछेंगे, किस किस का ध्यान रखेंगे। माता पार्वती ईश्वर जी से कहती है कि इसे तो हमें पूछना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं पूछेंगे तो संसार में हमें कौन मानेगा और कौन पूछेगा। और यही कहकर वो लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी, तू सो रही है, जागी है या चिंता में क्यों पड़ी है। तब वो लड़की उनसे सारा हाल कह सुनाती है और कहती है कि कल लड़कियां जब मेरे घर खाने को आएंगी तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। और इसी चिंता में माँ ने मुझे डांटा और मैं यहाँ आके सो गई। तब शिव पार्वती उनसे कहते हैं, ये कैर सांगरी कंकड़ पत्थर पड़े हैं और तुम जितने चाहे उठाओ और ले जाओ और इन्हें अपने घर में डाल देना और साथ में थोड़ी कंकड़ पत्थर पालने में भी डाल देना। ये सुनकर लड़की जितने बटोर सके उतने कैर सांगरी कंकड़ पत्थर बटोरती है और घर जाकर कमरे में बिखेर देती है। घर के हर कोने में बिखेरने के साथ वो पालने में भी डालती है और सो जाती है। प्रातः जब उसकी माँ उठती है तो वह लड़की को फिर से कोसने लगती है कि अब हम उन्हें क्या खाना खिलाएंगी और कैसे इसका बंदोबस्त करेंगी। वो लड़कियां भोजन करने आएंगी तो हम उन्हें क्या खिलाएंगी। तब लड़की उनसे कहती है कि कमरे का किवाड़ खोलकर देख लो, जो भी पड़ा है
वही बना दो। और लड़की की माँ जब किवाड़ खोलकर देखती है तो वहाँ पर हीरे मोतियों के ढेर पड़े होते हैं। पालने में एक सुंदर सा बालक खेल रहा होता है और यह देखकर वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तू ये सब कैसे लेकर आई और ये कैसे चमत्कार हो गया। तब बेटी उन्हें शिव पार्वती की सारी घटना सुनाती है और कहती है कि मुझ पर गौरा दे प्रसन्न हुई हैं और वो सब उन्हीं का चमत्कार है। माँ एक मोती लेकर बाजार जाती है, सारा सामान लाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और लड़कियों को बुलावा भेजती है। सभी लड़कियां आती है, ठाट बाट से भोजन करती है, पूजन करती है और खेलने बैठ जाती है। शाम होने के बाद भी जब लड़कियां घर नहीं जाती तो उनके माता पिता को उनकी चिंता होती है। वह सोचती है कि हमारी बच्चियां भूखी बैठी होंगी और उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा। उस गरीब लड़की के घर में तो खुद के ही खाने को कुछ नहीं है। यही सोचकर वो थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर रवाना होती है। आगे जाकर वह देखती है कि लड़कियां सभी खेल रही होती है और आनंद कर रही होती है। यह देखकर सभी माताएं आश्चर्यचकित रह जाती है और सारी घटना पूछती है। तब वह लड़की सारी घटना उन माताओं से कहती है। उनमें से एक लड़की की माता को ईर्ष्या हो आती है और वह अपनी लड़की से कहती है, तू भी जंगल में जाकर खूंटी तान के सो जा और गौरा दे हमें भी धन देंगी। माता जी तो भूखे को तृप्त करती है, धाये को नहीं। लड़की की माँ नहीं मानती और वह कहती है कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही कर। लड़की माँ की बात मानकर जंगल में जाकर सो जाती है और शिव पार्वती उसे भी स्वप्न में दर्शन देते हैं और उसी प्रकार वह उसे भी कैर सांगरी कंकड़ पत्थर उठाने को कहते हैं। लड़की कंकड़ पत्थर उठाकर घर जाकर माँ को दे देती है और कहती है कि जब लड़कियां भोजन करने आए तब इन्हें उबाल लेना। और माँ वैसे ही करती है और लड़कियों को न्योतने के लिए जाती है। तब लड़कियां उनसे कहती है कि तू अब क्या हमें भोजन करा रही है, एक बार तो तू भोजन करा चुकी है। और लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हें तो कल मेरे घर खाना खाने आना ही होगा। और यही कहकर लड़कियां कहती है कि ठीक है। लड़की की माँ भोजन में कैर सांगरी उबाल कर और तैयार कर देती है। लड़कियां जब भोजन करने आती है तो देखती है कि पूरे घर में सांप बिच्छू हो जाते हैं और यह देखकर माँ उस गरीब लड़के की माता जी के पास जाकर कहती है कि गौरा माता ने तुझे तो धन दिया और मेरे सांप बिच्छू कर दिए। और वह उसके पैर पड़ती है। माता जी कहती है कि भगवान भूखे पर टूटते हैं, धाये को नहीं। और वह उनके पैर पड़ के क्षमा मांगने लगती है। तब माता जी कहती है कि ईश्वर गौरा दे के पैर पड़ो, मेरे पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा। और दोनों जाकर ईश्वर गौरा दे के पैर पड़ते हैं। तब ईश्वर जी उनसे कहते हैं कि यदि तू अपने धन में से आधा धन उस लड़की को दे तो तेरे घर के सांप बिच्छू मिट जाएंगे। लड़की की माँ घर आकर गालियां देती जाती है और आधा धन उसको बांटती जाती है और फिर भी सांप बिच्छू नहीं मिटते। तब वह फिर से गौरा दे ईश्वर जी के पास जाती है और उनसे कहती है कि अभी तक मेरे घर के सांप बिच्छू क्यों नहीं मिटे। तब ईश्वर जी उनसे कहते हैं कि अभी तुम्हारे घर में 2 सुइयां बाकी है, उनमें से एक सुई उस लड़की की माँ को दे, तब तेरे घर के शेष सांप बिच्छू भी मैं समेट लूंगा। और लड़की की माँ वैसा ही करती है। हे गौरा दे, हे ईश्वर जी, जैसे आप उस गरीब लड़की पे तिष्ठमान हुए, उस पे कृपा करी, ऐसी सब पे करना और खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। और तभी से ये व्रत की और पूजन की प्रथा चली आ रही है। होली के दूसरे दिन से लेकर एकादशी से गणगौर तक 7 दिन तक स्त्रियां घोड़ला लेकर घर घर घूमती है, ईश्वर गौरा दे के गीत गाती है, उन्हें प्रसन्न करती है और 7वें दिन गणगौर पूजन करके व्रत करके शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करती है। तो हमें भी इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। आप कमेंट बॉक्स में जय गणगौर माता भी लिख सकते हैं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी कथाएं और जानकारी लाने का। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली कथा में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गणगौर माता, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।